बेहद अहम है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन के स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। मामले में अंतरिम जमानत की आग्रह उनकी ओर से कोर्ट से की गई है। अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने जमानत की मांग की है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक अहम दिन झारखंड हाईकोर्ट के चुनौती को जब चुनौती दी थी झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को हेमंत सोरेन ने, उसके बाद से ही नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर जाकर टिक गई थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाती है। क्या हेमंत सोरेन को चुनाव प्रचार के लिए राहत मिलता है। 2 चरणों का चुनाव बाकी है। ऐसे में क्या 2 चरणों के चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन क्या बाहर आएंगे, क्या जेएमएम को वो सहयोग कर पाएंगे चुनावी प्रचार में, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही थी। और आज का जो दिन है इस पूरी चर्चा पर बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। नीरज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सहयोगी हमारे साथ। नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, आज बेहद अहम दिन है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। उनके लीव पिटीशन पर सुनवाई होनी है। झारखंड हाईकोर्ट से तो उन्हें झटका लगा है और अब निगाहें टिक गई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। क्या लगता है, राहत मिलेगी उन्हें? बिल्कुल देखने वाली बात होगी। काफी महत्वपूर्ण है हेमंत सोरेन के लिहाज से भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिहाज से भी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच, वेकेशन बेंच में मामले की सुनवाई होनी है। क्योंकि 6 मई को हेमंत सोरेन की ओर से एसएलपी दायर किया गया था और एसएलपी दायर करके झारखंड हाई कोर्ट में बीते 30 मई को जो फैसला है उस उन्होंने चुनौती देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। साथ ही अपना आधार अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनके जो अंतरिम जमानत को मिला है उसको कहीं न कहीं आधार बनाया गया है। साथ ही बहुत सारे बातों का भी जिक्र किया गया है कि कहीं न कहीं वो अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ऐसे में चुनाव जो है साल में 5 साल में एक बार आता है, ऐसे में अनुमति मिलनी चाहिए। हालांकि इसका ईडी ने विरोध किया है और बहुत सारी जो बातें हैं वो ईडी ने कोर्ट में इससे पहले भी कहा था। और जब बीते 17 मई को मामले की सुनवाई हुई थी तब ईडी की ओर से समय मांगा गया था और सुप्रीम कोर्ट से मामले में समय भी दिया गया था और सोमवार तक जवाब लिखित रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। तो कल हलफनामा दायर किया गया है ईडी की ओर से और उस हलफनामे में बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया है। साथ ही चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक। ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामा में ईडी ने कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि ये कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है और कानूनी न्यायिक हिरासत के दौरान चुनाव प्रचार तो दूर, मतदान का भी अधिकार नहीं है। ये सब बातें जो है ईडी की ओर से हलफनामा के जो दायर किया गया उस हलफनामा में बताया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि साल में बहुत सारे चुनाव होते हैं और अभी तक अगर बात करें तो 123 चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में अगर कोई भी जो आरोपी है उससे जमानत मिलता है तब उनको गिरफ्तार कर पाना मुश्किल हो जाएगा और जांच एजेंसी जो है मुश्किल में रहेगी। तो तमाम जो बातें जो है ईडी की ओर से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें कही गई है। हालांकि जो हेमंत सोरेन की ओर से जो पक्ष है वो भी जो है कोर्ट के संज्ञान में है। आज वेकेशन बेंच में सुनवाई होनी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता है, जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के खंडपीठ में मामले की जो है सुनवाई होनी है। तो काफी महत्वपूर्ण जो है ये आज का जो है सुनवाई होगा। सभी की निगाहें कहीं ना कहीं टिकी होगी, इंतजार करना होगा आज क्या कुछ होता है। बिल्कुल अहम दिन और सभी की नजरें टिकी हैं कि क्या हेमंत सोरेन को राहत मिलती है या उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।